नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सिस न्यूज। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा नियामकीय अपडेट सामने आया है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, उस पर अब स्पष्टता मिल चुकी है। प्रोगा 2025 यानी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा नया ढांचा लागू करने की तारीख घोषित कर दी गई है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया नियम 1 मई 2026 से पूरी तरह प्रभावी होगा। इसके साथ ही देश में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर के संचालन, प्रमोशन और यूजर सेफ्टी को लेकर व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या है प्रोगा 2025? अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य फोकस 3 प्रमुख बिंदुओं पर रहा। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, प्लेटफॉर्म्स में पारदर्शिता और रियल मनी गेमिंग पर नियंत्रण। इस ढांचे के अनुसार ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स जिनमें सीधे या परोक्ष रूप से धन का लेन देन शामिल है, उन्हें कड़े नियमन के दायरे में रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवैध श्रेणी में भी रखा जा सकता है। लागू होने की समय सीमा। हालांकि नियमों का प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन इन्हें औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया लंबित थी। अब स्पष्ट किया गया है कि 1 मई 2026 से यह पूरा सिस्टम लागू होगा और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रभाव। इस नए ढांचे का सीधा असर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और अन्य फैंटेसी एप्लीकेशन पर पड़ेगा। प्रारंभिक संकेतों के अनुसार फ्री टू प्ले मॉडल जारी रह सकता है, जहां यूजर बिना पैसा लगाए भाग लेते हैं, जबकि पेड कॉन्टेस्ट जिनमें एंट्री फीस और कैश प्राइज शामिल होते हैं, सख्त नियमन या प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं। इससे इन प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव संभव है। पेमेंट सिस्टम पर नियंत्रण। नियम लागू होने से पहले ही पेमेंट गेटवे कंपनियों को निर्देश दिए गए थे कि वे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सेवाएं प्रदान करने में सावधानी बरतें। इसके चलते कई प्लेटफॉर्म्स पर लेन देन प्रभावित हुआ और कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से बंद भी करनी पड़ी। सरकार का उद्देश्य, सरकार का स्पष्ट रुख है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में लाया जाए। इसके लिए गेम्स का वर्गीकरण किया जाएगा, स्किल आधारित और नॉन स्किल आधारित। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और अनियमित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नया नियामक ढांचा इस सेक्टर की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के गठन की भी बात सामने आई है, जो प्लेटफॉर्म्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा, नियमों के पालन की निगरानी करेगा और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करेगा। मुख्य नियम और प्रावधान। नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। सरकारी पंजीकरण, अनिवार्य केवाईसी और आयु सत्यापन 18+। यूजर शिकायत निवारण तंत्र। पारदर्शी परिणाम प्रणाली। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म को निलंबित किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। कानूनी स्थिति और संभावनाएं। हालांकि सरकार ने नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस विषय से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं। पहले भी न्यायिक स्तर पर कुछ फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को स्किल आधारित माना गया है। ऐसे में यह संभावना बनी हुई है कि भविष्य में कानूनी समीक्षा के बाद कुछ प्रावधानों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। इस निर्णय का प्रभाव केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाखों यूजर्स पर भी पड़ेगा। कई यूजर इस प्लेटफॉर्म से नियमित आय अर्जित करते थे। वहीं कंपनियों के लिए राजस्व मॉडल में बदलाव अनिवार्य हो जाएगा, इसलिए आने वाले समय में इस सेक्टर में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। आगे की दिशा। 1 मई 2026 से लागू होने वाले इस नए नियामकीय ढांचे के बाद रियल मनी गेमिंग सेक्टर में सख्ती बढ़ेगी, फ्री मॉडल को बढ़ावा मिल सकता है और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। आने वाले समय में सरकार, न्यायालय और इंडस्ट्री के बीच संतुलन ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद।